अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से है। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं आपसे जो मैंने वीडियो देखा उससे रिलेटेड आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आज मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो 1928 के हज के सफ़र की थी और काफ़ी मेरे लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग था कि कितनी मुश्किल हज होती थी और कितनी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टीज़ पूरे रास्ते में फ़ेस करनी होती थी और अभी कितना आसान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है वो लोग जानते होंगे कि मेरी हज की तैयारी स्टार्ट हो गई है। इसके लिए मैं ज़्यादा वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट इंशाल्लाह जैसे टाइम गुज़रेगा और वो दिन नज़दीक आ जाएगा इंशाल्लाह, तब से जो भी हज के बारे में मैं सीखूँगी, जो मैं जानूँगी, जो भी मुझे पता चलेगा, मैं अपनी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। मेरा जो वीडियोस बनाने का पहले से मकसद रहा है, वो इतना ही रहा है कि जो दीन मैं जान रही हूँ, वो दीन मैं लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। और हो सकता है मेरे इसमें परफेक्शन ना हो, जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो था उसमें मेरे से गलती हो गई थी। जो मैंने अस्मा वाली वीडियो बनाई थी वो ताइफ़ की नहीं थी, वो मक्के से जब मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत कर रहे थे उस वक्त की थी। तो थोड़ी बहुत अगर मेरी बोलने में गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ। जो मैं सीखती हूँ, जो मैं सुनती हूँ, कुछ गलतियों के साथ वो आप तक शेयर हो जाता है, तो मेरी गलतियों को नज़रअंदाज कीजिएगा। और आज की जो वीडियो थी वो इंस्पायरिंग भी थी एक तरीके से कि मतलब यहाँ से इतना लंबा सफ़र तय करना, वाटर वे के थ्रू, मतलब एक शिप के थ्रू जाना, और 3-4 महीने की हज होती थी और इतना ट्रैवल करना। और वो डॉक्यूमेंट्री, उसका लिंक जो है, मतलब मैं भूल गई चैनल नेम, बट इंशाल्लाह मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक ज़रूर रखूँगी जिसने बनाई है। मतलब ऊँटों के ऊपर सवारी करना और फिर ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र जो होता था वो पैदल होता था। और अभी अल्लाह के हुक्म से सऊदी गवर्नमेंट के, मतलब अल्लाह ताला ने जो सऊदी गवर्नमेंट के ज़रिए से इतनी आसानियाँ पैदा की है, इतना ईज़ दिया है हमारे सफ़र को, और फिर भी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग कंप्लेन करते रहते हैं और नेगेटिव बातें उस पे देखते रहते हैं। आप सब वो 1928 के हज वाली वीडियो देखें कि कितना मुश्किल था उस वक्त में हज करना, कितनी ज़्यादा परेशानी फ़ेस करनी होती थी और लोग फिर भी दिल से करते थे। और जो वीडियो मैंने देखी थी तब जो बैकग्राउंड में उर्दू लैंग्वेज में चल रहा था कि 20,000, अराउंड 20,000 लोग सिर्फ हज कर रहे थे उस साल के हज में। तो वो 20,000 लोग जिस डिफ़िकल्टी से, जिस चैलेंजेस से गुज़रे होंगे, वहाँ का जो एक्सट्रीम टेम्परेचर बर्दाश्त करके खुद से एक टेंट बनाना मीना में रुकने के वक्त। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एसी वाले टेंट मौजूद होते हैं, भले सोने के लिए जगह में थोड़ा मसला होता है, और उसमें भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो उसमें भी ईज़ हासिल कर लेते हैं, उसमें भी आसानी हासिल कर लेते हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि हम जिस दौर में हैं, हम अभी जिस एरा में चल रहे हैं, अल्लाह ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा की है। हज और उम्रा में इतनी आसानियाँ कि तुमको हर चीज़ में, कहते हैं ना, तुम्हें चैलेंज नहीं फेस करना पड़ रहा है, तुमको वो मिल रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज़ पे, तुमको पैसे भरने हैं और तुमको वो सर्विस मिल रही है। तो जो मिल रहा है ना, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उसमें नुक्स ना निकालिए, उसमें, कहते हैं ना, कि उसमें आप गलतियाँ ना निकालिए। थोड़ी बहुत परेशानियाँ मैंने ऐसा सुना हुआ है कि हज में फ़ेस करनी होती है, और वो परेशानियों से ही हमारी हज मुकम्मल होती है, हमारी हज कबूल होती है, हमारे रवैये से, और जिस तरीके से हम उन चैलेंजेस को फ़ेस करते हैं और जो हम माइंडसेट रखते हैं, तभी वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे हज में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिल रहा, ऐसे रूम नहीं मिल रहे, आप लोग प्लीज़ 1928 के हज की वीडियो देखिए और शुक्र अदा करिए अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें 2025 में या 2000s में हज जिन लोगों ने कर ली है और जो आने वाले करने वाले, उनके लिए कितनी आसानियाँ पैदा हो गई है। तो हज के दौरान
कंप्लेन से ज़्यादा आप बस अल्लाह ताला का शुक्र करिए कि अल्लाह ने उसका घर नसीब किया, अल्लाह ने काबा को देखना नसीब किया और इतना बड़ा शरफ़ हासिल किया हज का। और हमारा जो ईमान वालों का, जो मुसलमानों का, जो मोमिनों का सबसे बड़ा एक फ़र्ज़ है, वो अदा करने के लिए अल्लाह ने आपको बुला लिया, वही बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जो लोग पैसे भी होते हैं, सब कुछ होता है, सारी सहूलतें होती हैं उनके पास, फिर भी वो नहीं कर पाते। तो ये कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे बुलाना चाहे उसे ही बुलाता है। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना ये हज के फॉर्म भरने से लेकर कहते हैं ना यहाँ तक का जो रहा है ना वो काफ़ी मुश्किल रहा है। मतलब जिस दिन फॉर्म निकले थे मैं फर्स्ट थी जिसने वो फॉर्म भरा था। मेरा 1 से 1000 के अंदर ही मेरा कवर नंबर भी था और मैंने सबसे पहले दिन मुझे पता लगते ही मैंने भरा था, तब ज़रार भी नहीं थे और काफ़ी मुश्किलों से हम गुज़र रहे थे और मैंने भर लिया था। उसके बाद सब दूसरे-दूसरे जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने भरा था और फिर जो पहली लिस्ट निकली थी, जो सिलेक्ट हुए थे उनकी, और तभी भी मतलब हमारा नंबर नहीं आया था। फिर पहली वेटिंग लिस्ट निकली, उसमें भी नहीं था, सेकंड में भी नहीं था एंड फाइनली थर्ड वेटिंग नहीं, फोर्थ वेटिंग लिस्ट में हमारा आया था। मतलब 2 ही दिन में पेमेंट भी करना था और सब, और फिर उसमें भी इतनी मुश्किलें आ रही थी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, बट अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसको भी पार कर लिया। तो कहते हैं ना कि जिसकी नीयत साफ़ होती है ना, अल्लाह उसको थोड़ा आज़माता तो है ही। तो हम थोड़ी आज़माइशें हमें फ़ेस करनी पड़ी थी, बट अल्लाह का शुक्र है हम अब जाएँगे, कुछ ही दिन बाकी है। 15 दिन खाली बाकी है इंशाअल्लाह। जो उसके बाद जो पूरी हज में मैं जो कुछ भी सीखूँगी, जो भी मेरा सफ़र होगा, इंशाअल्लाह मैं आप सबसे शेयर करती रहूँगी। तब तक दुआ में याद रखिएगा और याद रखिएगा अगर अल्लाह ताला ने हज और उम्रा नसीब किया है, तो आप होटल की कंप्लेन, ये सर्विस नहीं मिली, ये सब देखने से ज़्यादा, इस पर तवज्जो देने से ज़्यादा ये सोचिए कि अल्लाह ने घर तो नसीब किया ना, अल्लाह का वो बहुत है। अस्सलाम वालेकुम।